दोस्तों नमस्कार, मार्क्स ऑफ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज जीआईसी लेक्चरर का विज्ञापन जारी हुआ। दोस्तों एलटी के बाद जीआईसी का विज्ञापन आना शिक्षा के क्षेत्र में एक सपनों को लेकर जो छात्र सजोए थे उनको पूरा करने को आई, परंतु जब ही इसका विज्ञापन आया एक तरफ खुशी तो एक तरफ गम का माहौल है। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हिंदी प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों यदि आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको हिंदी प्रवक्ता में क्या क्या नए परिवर्तन हुए और उन परिवर्तन के लागू होते ही क्यों लाखों अभ्यर्थी भर्ती में आवेदन करने से पहले ही धराशायी हो गए। जी हाँ दोस्तों, आज जीआईसी लेक्चरर का विज्ञापन जारी हुआ है। दोस्तों जैसा कि आप पहले जानते थे, यदि कोई भी अभ्यर्थी परास्नातक किया है यानी मास्टर की डिग्री किया है तो वह लेक्चरर बनने के योग्य होता था, परंतु पिछले दिनों एक संशोधन किया गया, जिस संशोधन के माध्यम से यह दर्शाया गया कि अब कोई भी अभ्यर्थी जो एमए किया है और एमए किया है या एमएससी किया है या एमकॉम किया है, यदि उसने बीएड की डिग्री नहीं किया है तो वह योग्य नहीं होगा। यानी परास्नातक प्लस बीएड को अनिवार्य योग्यता के रूप में माना गया। तो भी कुछ अभ्यर्थी में दुख का माहौल तो कुछ अभ्यर्थी में जो है कि खुशी का माहौल था। अभ्यर्थी संतुष्ट हुए, चलिए जो हुआ ठीक है, हम बीएड कर लेंगे। परंतु बीएड के बाद हिंदी लेक्चरर के लिए एक और संशोधन हिंदी के अभ्यर्थियों को तोड़ दिया है। वही जो अभ्यर्थी इस अर्हता को पूरा करते हैं उनमें खुशी की लहर है, क्योंकि हिंदी लेक्चरर के लिए अब जो है कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी कंपटीशन अब बहुत नहीं होने वाला है। पहले की अपेक्षा कंपटीशन लेवल जो है 75% कम हो गया है। दोस्तों मात्र एक बदलाव और लाखों लोग बाहर। क्या प्रवक्ता हिंदी बनना अब हुआ कठिन? दोस्तों बेहद कठिन हो गया है। नए बदलाव में क्या सम्मिलित हुआ? पहले यह सम्मिलित था कि हिंदी में परास्नातक, हिंदी में परास्नातक प्लस बीएड यह अनिवार्य योग्यता था, परंतु इसके विज्ञापन में एक और जोड़ा गया है कि और आपका स्नातक में संस्कृत एक विषय के रूप में रहा हो। अब पहले भी और अब इंटरमीडिएट में संस्कृत की कोई अनिवार्यता नहीं। दोस्तों यदि आपका इंटर में संस्कृत नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है, आप हिंदी में परास्नातक प्लस बीएड और साथ में आपका बीए में संस्कृत विषय होना चाहिए। यदि आपका बीए में संस्कृत नहीं है, सुन लीजिए ध्यान से, बीए में संस्कृत नहीं है और आपने बीएड भी किया है और आपने हिंदी से एमए भी किया है, तो आप योग्य नहीं माने जाएंगे जब तक कि आपका संस्कृत एक विषय के रूप में स्नातक में हो। जब आपका संस्कृत स्नातक में होगा तभी आप हिंदी में एमए और बीएड होंगे तो आप पात्र हैं। यदि आपका स्नातक में संस्कृत नहीं है तो आप पात्र अभ्यर्थी अब नहीं हैं। दोस्तों जिन लोगों का स्नातक में संस्कृत है उनमें तो खुशी का माहौल है, परंतु बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते थे जो हिंदी में एमए कर लेते थे, बीएड था वो भर देते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। इसमें स्नातक में संस्कृत की अनिवार्यता है और इंटर में संस्कृत की लेक्चरर के लिए कोई अनिवार्यता नहीं है। हो सकता है कि आप राजर्षि टंडन से एकल विषय का संयोजन बनाए हो तो भी वह मान्य होगा, लेकिन आपका स्नातक में एक विषय के रूप में संस्कृत होना चाहिए। यदि संस्कृत नहीं है तो आप हिंदी का लेक्चरर नहीं बन सकते हैं, हिंदी प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज में नहीं बन सकते हैं। अब यही नियमावली जो है एडेड विद्यालय में भी लागू रहेगी।
जो नियम कानून ये है वही नियम कानून उसमें भी रहेंगे, तो आप उसमें भी बाहर हो सकते हैं। दोस्तों, यह निर्णय आते ही कुछ अभ्यर्थियों के मन में निराशा का माहौल जग गया है। क्यों ना हो दोस्तों, इतने दिनों से तैयारी करते थे और एकाएक नियम में बदलाव अभ्यर्थियों के लिए संकट की स्थिति को पैदा कर दिया है। दोस्तों, यदि आपका स्नातक में संस्कृत नहीं है तो कहीं से बना लीजिए, क्योंकि आगामी दिनों में जो भी भर्ती आएगी उसमें स्नातक में संस्कृत रहेगा, तो ही आप प्रवक्ता के लिए एलिजिबल हैं, नहीं तो प्रवक्ता के लिए एलिजिबल नहीं है। दोस्तों यही आज की पूरी जानकारी थी, जिससे कि शिक्षा जगत में थोड़ा सा कहीं खुशी तो कहीं गम दोनों का माहौल छाया हुआ है। दोस्तों, यदि आपका विषय हिंदी है तो यह वीडियो हमको आशा है कि आपको अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम अपने इस चैनल के माध्यम से रोज नवीन शिक्षा जगत में या किसी भी जगत में भर्ती अपडेट्स एवं अर्हता की संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जो जानकारी आपको समय से नहीं पहुंच पाती थी उन जानकारी को समय से कटिबद्ध रूप से पहुंचाना हमारा कार्य हो गया है। हमको आशा और विश्वास है यह जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो पुनः निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।